बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सरोज आंटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी प्यारी सेवा अनवरत कम से कम 2 साल से सुंदर साथ जी सुबह इतनी सुंदर चितवन। जब वो सुंदर साथ किसी दिन नहीं होते हैं ना, तब वैल्यू पता लगती है। केवल 1 या 2 दिन आंटी नहीं थे तो पता लगा कि 2 साल से कितनी कड़ी मेहनत राजी महाराज सुबह सुबह उठकर पहले वो अपना दैनिक वो करती हैं पूरा, उसके बाद वो चितवन लगाती हैं। तो कितनी सुबह उठकर राजी उनसे ये उनके जीव से ये कितनी प्यारी सेवा करवा रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बहुत प्यारी सी न्यूज खबर मिली, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। हमारी सुबह सुबह ये जो मीटिंग होती है, ये जो प्यारी सी बैठक होती है ना, इसको देखकर विदेश के एक शहर में से कॉल आया कि वो भी इसी मीटिंग के बेसिस पर अब एक ग्रुप बना रहे हैं 10-15 सुंदर साथ मिलकर, और इसको इसकी पूरी शोभा को उसमें डिस्कस किया जाएगा। और ना केवल ये शोभा सुंदर साथ जी, बाद में जो आप प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा श्री मुखवाणी की चौपाई का मंथन होता है, वो चौपाई भी वो सुंदर साथ रोज डिस्कस किया करेंगे। तो सोचिए कितना सुंदर कितना प्यारा ये समागम राजी महाराज ने बनाया कि उससे अब और समागम निकलने शुरू हो गए। राजी की कितनी अपार मेहर, ये वही तो करने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। यदि हो सके तो हम सब सुंदर साथ भी कम से कम 2 से लेकर 5 सुंदर साथ के को अपने साथ जोड़ें, आपस में मिलकर ये डिस्कस करें, श्री मुखवाणी की चौपाई का मंथन करें, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाने दें सुंदर साथ जी। और आइए सुंदर साथ जी, कल मेरे यहाँ की बुद्धि है ना, निकल जाता है कभी कभी, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी किरण आंटी से। उन्होंने हमें हाथ कितना होता है उसके बारे में हमें बताया था। तो आइए सबसे पहले हम किरण आंटी जी से सुनते हैं कि जिसको हम हाथ कहते हैं वो किस प्रकार की उसकी मेजरमेंट होती है। हाँ जी, प्रणाम जी किरण आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने आत्मन पर किया था प्रैक्टिकल? आशीष ने शायद किया होगा, मैंने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया? नहीं, आप कह रहे थे ना आत्मन पर करेंगे।
हाँ नहीं जी, कर आप पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो बात हो रही थी स्वामी जी के साथ, तो स्वामी जी से हाथ की बात की, तो हमने कहा कि कोई कहता है कि एक हाथ है, कई सवा ऐसे लगाते हैं, कि 2 हाथ से कहते हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो मतलब बहुत अच्छी तरह आज दिन तक की प्रचलित बात है कि हर इंसान जो है वो 3.5 हाथ का है। कोई भी किसी का भी नाप तोल कर लो तो 3.5 हाथ का है। हमने कहा स्वामी जी वो कैसे हो सकता है 3.5 हाथ का? कहते ठीक है। तो एक बेटी थी मेरे पास, उसको लिटा दिया गया। उसके सिर से लेकर के पांव तक हमने स्केल के साथ एक निशान लगा दिए। फिर उन्होंने कहा कि अब अपने हाथ से नाप करिए। ये पूरा हाथ है ना, जैसे कोहनी से लेकर के इस हाथ तक, उसको वो अपनी निशान लगाया जितना, उस पर उसको नापा गया ऐसे करके, तो पूरे 3.5 हाथ बैठा। तो उन्होंने कहा कभी भी ऐसा नहीं होता किसी तरह से भी, तो ये जो हाथ नापा जाता है वो 3.5 हाथ ऐसे नापा जाएगा, कोहनी से लेकर के ये उंगली तक। तो इसलिए ये जो हाथ है वो इतना ही नापा जाता है, ये पूरा इस तरह से नहीं नापा जाता। जो स्वामी जी ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कितनी प्यारी बात किरण आंटी ने स्वामी जी से पूछी और उन्होंने बताई, क्योंकि हम सुंदर साथ बड़े डिस्कम्फर्ट कई बार महसूस करते थे, हाथ इतना बड़ा सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, तो बहुत आसान कर दिया आपने ये हाथ इतना बताकर। अब सीढ़ी चढ़नी, मुझे ऐसे लगता है राजी धीरे धीरे और आसान करते जा रहे। बहुत सुंदर किरण आंटी, आप ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे संशयों का निवारण करते रहिएगा। प्रणाम जी, आपके चरणों प्रणाम में जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, आइए आज हम चल रहे हैं बड़ी प्यारी भूमिका श्री 5वीं भूमि की तरफ। पर उससे पहले ना मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जो मैंने कल बोला था ना, श्री लालदास महाराज जी की वृत्त में ढूंढने तो गई थी मेहराबें, पर राजी कहते हैं अरे राजी के पास कुछ उनका कुछ भी पढ़ने आप जाएंगे तो वो क्या केवल वही थोड़ी देंगे, वो तो भंडार है। तो उन्होंने पता है क्या दिया, मैं आपको बताती हूँ। उन वृत्त में लिखी हुई एक अति प्यारी अति सुंदर शोभा मिली, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। और अभी अभी जैसे किरण आंटी ने एक कंफर्ट दिया ना हमें कि हाथ इतना होता है, सीढ़ी चढ़नी कितनी आसान हो गई, एक कंफर्ट राजी महाराज ने यहाँ भी दे दिया। इनको ना बड़े अच्छे से पढ़िएगा। ये श्री लालदास महाराज जी की बड़ी वृत्त है। ये इसमें वर्णन हो रहा है, ये आप देखें ना, अगर इसमें देखिए तो रसोई की हवेली, फिर सारी चौरस हवेलियों का इनमें वर्णन हो रहा है। ये है पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर है 127। इसमें जरा ध्यान से पढ़िएगा। 4 मंदिर 4 कोने के, तामे एक सीढ़ी का होए, सो मोमिन विचार करते, पावत रस स्वाद सब कोए। हर हवेली के चारों कोनों में जो 4 मंदिर हैं, उनमें से एक सीढ़ी का मंदिर है। मतलब हर हवेली, एवरी चौरस हवेली की यहाँ पर बात हो रही है, हर चौरस हवेली के चारों कोनों में से एक मंदिर को सीढ़ी का मंदिर ही बना दिया गया है। जैसे श्री रसोई की हवेली में बिल्कुल कोने में वहां नहीं मिलता, वहां तो शाम श्वेत के बीच में है, पर बाकी चौरस हवेलियों में हर हवेली के चारों कोनों में जो 4 मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर सीढ़ी का है। इसका चिंतन करते हुए ब्रह्मात्माएं परम धाम का अखंड आनंद प्राप्त करती हैं। तो सुंदर साथ जी रिवीजन कर रहे थे, 36 फिरावे पार करने, उसके बाद रसोई की हवेली आनी, वहां पर वो सीढ़ी का मंदिर। वैसे तो हमें सीढ़ियों की सुविधा दहलानों के जो थंब होते हैं उनमें भी मिल जाती है, तो किसी भी थंब में से सीढ़ी ले लीजिए। परंतु ये तो बड़ा अच्छा कर दिया राजी ने, मिलावे के साथ भी जा सकते हैं। हर चौरस हवेली के कोनों में से अब ढूंढे कि कौन से कोने में सीढ़ी का मंदिर हमें मिल जाएगा, उसका भी राजी ने कोई ना कोई निशानी जरूर दी होगी। ये बहुत ही प्यारा लगा कि एवरी चौरस हवेली में हमें एक सीढ़ी का मंदिर जरूर मिल जाएगा, हर हवेली के।
तो ये बड़ी खुशी की बात हुई, हाथ भी हमारे लिए छोटा हो गया और हर हवेली में हमें प्यारा सा सीढ़ी का मंदिर भी मिल गया। आप जहां से चाहें वहां से चढ़कर ऊपर की भूमिकाओं में हम सब सुंदर साथ जा सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं हम श्री पांचवी भूम की तरफ। इसमें मैं आपको एक ये बताना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ से चलते हैं हम सब सुंदर साथ, कि पांचवी भूम में ये जो हमारे 9 चौक इतने प्यारे आए हैं, 9 चौक पांचवी भूम में, वो आखिर आए कहां पर हैं? इनको वो फुलवारी में भी हम थोड़ा सा अच्छे से इनको देखते हैं, कितने मंदिर की किस जगह पे, क्योंकि 10वीं भूम हम बड़ी प्यार से 10वीं आकाशी समझ चुके हैं। तो यहां से यदि हम चलते हैं, महाराज जी ने ना बड़ा सुंदर लिखा है, एक और प्यारी सी बात मिली, वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे जल्दी से। यहां से लेके यानी कि ये परिक्रमा रौंस जो बाहर हमारी श्री धाम रौंस है, पूरा रंग महल, कितनी लंबाई चौड़ाई है सुंदर साथ जी इस चबूतरे की? बड़ी सुंदर सी उन्होंने एक बात लिखी, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये बताइए पहले कि हमारे श्री रंग महल की चबूतरे की इस साइड से लेके चबूतरे की पश्चिम तक या उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई चौड़ाई? अति सुंदर। पिया जी की तरफ से अनीता दीदी, कुसुम आंटी, बहुत सुंदर। तो ये है 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। 2000 मंदिर की यदि लंबाई हो, पूर्व से पश्चिम तक 2000 हो, तो एग्जैक्टली रंगपर वाली मंदिर तक कितनी लंबाई होगी सुंदर साथ जी? यदि हम बिल्कुल बाहर ये पर एक मंदिर की जो धाम रौंस हमें मिली है, वहां से यदि हम चल रहे हैं, सपोज इधर से ही चल रहे हैं क्योंकि यहाँ बीच में 28 स्तंभ के चौक भी हैं, यहां से ही चल रहे हैं, तो एग्जैक्टली रंगपर वाली मंदिर जो है बिल्कुल बीचों बीच मध्य में आए हैं। तो बिल्कुल 1000 मंदिर यहां से यहां तक की लंबाई हुई। महाराज जी पता है क्या लिखते हैं? पांचवी भूम में जाने के लिए रसोई की हवेली की सीढ़ियों के मंदिर से आप बाहर खड़े हो जाइए। ऊपर है ना, हम कब जाते हैं? चौथी से पांचवी में जाते हैं नृत्य देखने के बाद, 9 बजे जाते हैं। 6 से 9 नृत्य देखते हैं। किन दिनों में? कृष्ण पक्ष में नृत्य देखते हैं, या फिर वनों से आते हैं 9 बजे और फिर पांचवी भूम में जाते हैं। अब पांचवी भूम में जाते हैं चौथी भूम से जनरली, तो चौथी भूम से सीढ़ियों के मंदिर के आप पास खड़े हैं, ऊपर चढ़े, पांचवी भूम में पहुंचे। महाराज जी पता है क्या लिखते हैं? 990 मंदिर चलकर रंगपर वाली मंदिर में पहुंचे। मैं हैरान हो रही हूँ, 990 मंदिर कैसे चल ली है महाराज जी? ये मैंने पहले तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ये टोटल कितने मंदिर है सुंदर साथ जी? 1000 मंदिर अभी अभी आपने बताया। यहां से लेके यहां तक टोटल है 1000 मंदिर। अब 1000 में से कितने मंदिर आप यदि इधर खड़े हो तो कितने मंदिर ऑलरेडी कम हो गए? एक तो मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, तो ये देखना बड़ा प्यारा ये लगा। ये देखिए एक मंदिर की तो हमारी हुई श्री धाम रौंस, है ना? यहाँ पे लिख लिख के करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। ये देखिए एक मंदिर की धाम रौंस, एक मंदिर ये, एक मंदिर, एक मंदिर, एक मंदिर, एक मंदिर, एक मंदिर, एक मंदिर, कितने हो गए सुंदर साथ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंदिर तो हो भी चुके हैं। अब इसके आगे क्या होगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, इनके आगे एक गली आएगी। यहाँ पे रसोई से पहले एक गली आती है ना, वो सीढ़ियों वाले मंदिर से पहले, तो एक मंदिर और फिर एक कोने का मंदिर भी उन्होंने छोड़ दिया। तो हालांकि हम लोग कोने का मंदिर छोड़ के पहुंचे रसोई की प्रॉपर हवेली तक, तो बिल्कुल ये 10 मंदिर उन्होंने माइनस किए और बोले कितने मंदिर चल के सुंदर साथ जी? फिर से रिपीट करिए उस बात को। यदि इधर से 10 मंदिर छोड़ दिए जाएं 1000 में से, तो बाकी कितने मंदिर बचते हैं? मुझे लिखकर हेल्प करेंगे सुंदर साथ जी? अरे वाह! तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर ये लिखा, 990 मंदिर चलकर रंगपर श्री रंगपर वाली मंदिर में पहुंचे। ये बड़ा सुंदर लगा।
तो इसलिए मुझे लगा सुंदर साथ जी से ये जरूर शेयर करना चाहिए। अति सुंदर। भावना जी बहुत प्यारा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग सुंदर साथ जी। शकुंतला जी, कुसुम आंटी, सुषमा शर्मा जी, विजय आंटी, रेणु दीदी, जिग्ना जी, दुष्यंत जी वेलकम बैक, किरण खुराना जी, सुषमा त्यागी जी, बबीता दीदी, शिल्पा जी, अनीता जी, रेडमी, अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी, थैंक यू। आप हेल्प करते हो ना, मैं भूलती नहीं हूँ उससे। गायत्री आंटी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो आइए अब हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए अब हमने उनकी लोकेशन देख ली, हमें एग्जैक्ट भी पता लग गया अब तो कि जाना कहाँ है, 990 मंदिर चलकर जाना है। अब ये तो हम सब सुंदर साथ को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए आप मुझे बताते जाइएगा सिर्फ चौरस हवेलियों के कितने फिरावे पार करेंगे सुंदर साथ जी। सिर्फ चौरस हवेलियों के, ये मैप मुझे इतना प्यारा लगता है, फर्स्ट मैप है ये, वेरी फर्स्ट, जिसमें कि हमें सारे फिरावे दिखाई दे रहे। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, चौरस हवेलियों के 1 2 3 4 फिरावे ऑल्टरनेट आएंगे। गोल हवेलियों के कितने फिरावे आएंगे, वेरी गुड ज्योति जी, कीर्तिका जी, अति सुंदर। गोल हवेलियों के भी 4 फिरावे, ब्यूटीफुल। और लास्ट में क्या आएगा सुंदर साथ जी, श्री पंच महल का, चांद कमल आंटी, सुषमा शर्मा जी, अति सुंदर। श्री पंच महल का एक फिरावा, एक फिरावे में 4 हवेलियां होती हैं, है ना। तो ये घूम कर आए। अब क्वेश्चन आता है इसके बाद, यहां तक तो 1000 मंदिर ऐसे 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 बहुत ही सीधे नाक की सीध में एकदम चलते गए, कहाँ आ गए, ये फुलवारी में आ गए हम। अब ये फुलवारी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये प्रियंका जी ने बहुत ही प्यारे 10वीं आकाशी का मैप है ये सुंदर साथ जी। इससे हमें ये पता लगेगा कि एक्चुअली जो है फुलवारी कहाँ पर कितनी आई है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि उस दिन सुंदर साथ जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, तो आप बड़े ध्यान से इनको देखिएगा। मैं आपको फुलवारी का एक मैप दिखाती हूँ, 5वीं भौम का यहाँ पे। तो वो फुलवारी उस प्रकार से, ये जो है ना हमारी, इस प्रकार से फुलवारी यहाँ नहीं आई है सुंदर साथ जी, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट। ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए पंचमहल, उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी बताएंगे। हमने 10वीं आकाशी में बहुत ही प्रेम से इनको समझा हुआ है, बहुत दिन लगा के। श्री पंचमहल के एग्जैक्टली बाद फुलवारी आ जाती है या बीच में कुछ आता है, बिल्कुल सही, एक गली हमें मिलती है, उसके बाद ये प्यारी सी श्री फुलवारी हमारी आ जाती है, एक गली के बाद। तो आइए ये हम प्यारे से मैप्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो ये तो है हमारे, ये तो समझ लीजिए ये हमारे हो गए 9 चौकों की जगह, है ना। और उसके बाद 9 चौक के बाद ये देखिए, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो पंचमहल से आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 चौक, यहाँ पर 9 चौक, उसके बाद यहाँ 18 मंदिर की जगह यहाँ पे मिलती है, जहां पे ये 9 चौक इधर स्क्वायर, कोनों की तरफ नहीं, क्योंकि कोनों की तरफ स्तून भी आएंगे अभी। तो यहाँ पर हमें 18 मंदिर की क्या मिलती है, मैं यहाँ ग्रीन कलर कर देती हूँ तो यहाँ बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये पूरी हमें सारी भौमों में यहाँ पे ग्रीन कलर में इधर फुलवारी मिलती है, यहाँ पूरे 18 मंदिर, पर कोनों पे 0 मंदिर अभी तक यहाँ तो 18 मंदिर फुलवारी मिली, पर कोनों पे कोई फुलवारी नहीं, क्योंकि कोने पहले ही इतना आगे बढ़े हुए हैं, वहां पे फुलवारी बनाने की अभी जगह ही नहीं मिली, तो ये फुलवारी बनी, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, ये जो हमारे स्तून आए हैं ना, स्तून, ये कितनी जगह है सुंदर साथ जी, स्तूनों ने कितनी जगह ली हुई है टोटल, सब सुंदर साथ जी बताएंगे। 8 मंदिर, परफेक्ट। तो कोनों में तो 8 मंदिर के स्तून आ गए, पर इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ भी फुलवारी आ गई। 10वीं आकाशी में इस जगह पे क्या होता था सुंदर साथ जी, ये जो मैं डार्क ग्रीन में बना रही हूँ, ये जो अभी अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे फुलवारी, 10वीं आकाशी में इस जगह पे क्या होता था, आपको याद है।
बिल्कुल सही चित्रांशी बेटा, परफेक्ट। यहाँ पर 3 मंदिर की जगह होती थी, 3 मंदिर नहीं 8 मंदिर, 8 मंदिर की जगह हमारे पास नीचे होती थी रमण करने के लिए, याद है ना। 3 सीढ़ी गोल चबूतरे से उतर कर 3 सीढ़ी नीचे हम इस जगह पे रमण कर सकते थे। अभी पहली भूमि पे ही रहते हैं, तो ये पूरी फुलवारी हमें टोटल यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे ना एक बात बताइएगा, अभी तक ये कितनी जगह फुलवारी मिली है हमें अभी तक? यहाँ पे, यहाँ पर टोटल कितनी फुलवारी हमें मिल चुकी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही रेणु जी, 18 मंदिर तो ये वाले और 8 मंदिर आगे स्तूनों वाले, तो 26 मंदिर की फुलवारी इस जगह पे तो मिल चुकी है। इधर कम होती जा रही है, आप देख रहे हैं ना, इधर जाते जाओ जगह कम होती जाएगी और स्तून पे जाओगे तो बिल्कुल ही 0 आ जाएगी। होती कितने मंदिर की फुलवारी? अभी तो 26 मंदिर ही हुए, 18 और 8 26 मंदिर हुए, पर फुलवारी होती कितनी है? 28 मंदिर की। इसका मतलब 2 मंदिर और मिलने चाहिए अभी फुलवारी के, है ना। तो इसलिए स्तूनों को भी तो फुलवारी ने थोड़ा सा बाहर से घेरना है, तो ये 2 मंदिर की जगह स्तूनों के बाहर भी हमें फुलवारी की दिखाई देती है सारी भूमों में, क्योंकि ये नक्शा तो 10वीं भूम का बना हुआ है ना, इसलिए वो नहर का चबू। ये मैं वैशाली जी से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो जैसे उन्होंने रसोई की हवेली और ऊपर 28 स्तंभ का चौक और 10वीं आकाशी बनाई थी ना, यदि वो 5वीं भूम और 10वीं भूम का ये वाला मैप बनाए कि 5वीं में क्या है और 10वीं में क्या है, तो सुंदर साथ जी को इसमें बहुत जल्दी से, वैसे तो अभी भी समझ में आ गया होगा पर और जल्दी। तो ये देखिए, अब मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्तूनों के बाहर जो हमारे जल के प्यारे प्यारे स्तून है, उनको कितनी फुलवारी मिली? उनके बाहर की तरफ कितनी फुलवारी आई सुंदर साथ जी? कितनी फुलवारी, नहरें, चहबच्चे? बिल्कुल सही दुष्यंत भैया, अति सुंदर। ये देखिए, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्तून जब फिनिश हो जाते हैं तो उनके बाहर केवल ये 2 मंदिर बचते हैं, क्योंकि 26 मंदिर तो अंदर ही अंदर हो गए, तब तक तो हमारे स्तून आए थे। तो ये 2 मंदिर की जगह में फुलवारी आई। अब अंदर कहाँ कहाँ आई? अब मुझे ये बताइए कि ये जो बीच वाली, बिल्कुल ये वाली जगह है, यहां से टोटल कितनी फुलवारी हमें मिलती है? ये इनकी बात कर रही हूँ, सबसे बड़ी फुलवारी इन्हीं को मिलती है, ये बिल्कुल बीच में। पूरे 28 मंदिर इन्हीं के हिसाब से कहे गए हैं सुंदर साथ जी। यदि आप बिल्कुल बीच में से अंदर जाते हो तब 28 मंदिर है। अगर आप यहां से जाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर आप इस दरवाजे से जाओगे, और क्योंकि हम जाते बीच वाले दरवाजे से है ना, इधर से, तो 28 मंदिर की फुलवारी मिलती है। अगर आप इधर से जाएंगे और कम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जाते जाते फुलवारी कम होती जाती है। तो अब यदि हम इन पिक्चर को देखें तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे होना चाहिए यहाँ पे। अब हम इन पिक्चर की तरफ चलें। अब मुझे बताइए कि इस पिक्चर में किस प्रकार होना चाहिए ये। तो आप यस या नो में मुझे आंसर करते जाना, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पर फुलवारी होनी चाहिए सुंदर साथ जी? क्या यहाँ पर फुलवारी होनी चाहिए? यस और नो मुझे लिखते जाइएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो आइए हम यहाँ पर फुलवारी बना लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी फुलवारी की शोभा आ चुकी है, पूरी इधर भी आएगी इसी प्रकार, सारा ये फुलवारी से भरा हुआ है ना। और अब मुझे ये बताइए एक प्रश्न और, कि ये जो है, ये जो फुलवारी है, ये स्तून के आसपास ये कितने मंदिर की है सुंदर साथ जी? ये जो फुलवारी है ये कितने मंदिर की है? अति सुंदर सुषमा धामी जी, अति सुंदर। हाँ जी, 2 मंदिर की ये केवल यहाँ पे फुलवारी है। और अगर मैं यहां से केवल यहां तक देखूं तो कितनी है? ध्यान से सोच के बताइएगा। अगर यहां से
केवल यहां तक देखा जाए तो कितनी फुलवारी है, ब्यूटीफुल। क्योंकि 2 मंदिर तो ये बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ 26 मंदिर बच जाते हैं, और 26 और 2 बन गए पूरी 28 मंदिर की फुलवारी। आई होप सुंदर साथ जी को अब इसमें फुलवारी जी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सब तरफ 9 चौकों को घेर कर इन प्यारी फुलवारी की शोभा आई है। और ये ना बड़ा प्यारा यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये देखिए, ये, हाँ जी छोटा होने दीजिए, ये देखिए ये है हमारे 9 चौक, और बाहर बिल्कुल अति सुंदर फुलवारी घेर कर उनको आई हुई, पूरी घेर कर आई हुई उनको फुलवारी, अति सुंदर। और इन दोनों के बीच में भी कोई गैप नहीं, बिल्कुल महाराज जी ने लिखा पानी के चारों स्तून चारों कोनों से लगे हुए हैं, बिल्कुल वहां जरा सा भी गैप नहीं है। अब मैं आप सब सुंदर साथ जी को एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये देखिए, हाँ जी, तो ये हैं, हम पहुंच चुके हैं अपने 9 चौक के बिल्कुल सामने। 9 चौक होते कैसे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उनको घेर कर आई हमारी प्यारी फुलवारी चारों तरफ, वही जल के 4 स्तून जो कि 10वीं आकाशी में जाकर खुलते हैं। आशीष जी ने बहुत प्यारे प्यारे इनकी गिनतियों के नक्शे बनाए थे, जो हमारे दिलों में बिल्कुल घर कर चुके हैं, बस चुके हैं। और प्रियंका जी ने बड़ी प्यारी प्यारी सेवा इसमें की थी, ये देखिए, ये है ओवरऑल हमारे 9 चौक। अब इनको ना ध्यान से, बहुत ध्यान से, जहां से हमने एंटर करना है, बिल्कुल नीचे यहाँ पर हम ब्लू कलर की जगह ग्रीन कलर की फुलवारी समझ सकते हैं। ये जो बाहर आउटलाइन दी गई है ना, समझिए हम फुलवारी में खड़े हैं। अब हमें जाना है अंदर। अब आप आ गए, आप और हम मिलकर, हम सब मिलकर यहाँ बीच में यहाँ पे खड़े हैं। बड़ी प्यारी सी ये शोभा है, सब सुंदर साथ इस पे सहूर जरूर कीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले महाराज जी लिखते हैं, आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए तो आपको बाहर खड़े होकर क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? 5वीं भौम की जो बनक है, 5वीं भौम के ये जो 9 चौक हैं, वैसे तो सारी भौमों में ये 9 चौक हैं, इनकी जो शोभा है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब मैंने भी पहली बार किया था, मुझे ऐसे लगा था यहाँ एक एक दरवाजा ही आया हुआ है। और श्रीमुख वाणी के हिसाब से इस बार जब हम 5वीं भौम करेंगे, हम 2 तरह से इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने एक शोभा को दूसरे में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि एक को दूसरे में मिक्स करने से कंफ्यूजन्स बढ़ गई हैं थोड़ी सी। तो पहले हम श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से पूर्ण रूप से इस शोभा को करेंगे। और अमेजिंग बात ये है कि श्री जवाहर दास महाराज जी के द्वारा लिखी गई शोभा, ये वाली पर्टिकुलर शोभा श्री मुखवाणी में लिखी गई शोभा के मोस्ट करीब है। मतलब जो श्री मुखवाणी में लिखा गया वो श्री जवाहर दास महाराज जी से मोस्टली मैच करता है, सबसे ज्यादा, स्पेशली 5वीं भौम की शोभा में। अब मैं दोनों में फर्क भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, श्री लालदास जी में और श्री जवाहर दास जी में। तो सबसे पहले जवाहर दास महाराज जी से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें बाहरी दीवार की शोभा दिखाई देती है। अब एक चौक की लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? इसमें भी मैं आपको अमेजिंग फैक्ट जरूर बताऊंगी अभी, एक जो हमने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं किया। महाराज जी ने तो लिखा है, हमने नहीं देखा, बिल्कुल सही। 210 मंदिर की लंबाई। तो टोटल ये पूरी दीवार कितनी लंबी हो गई 3 चौकों की? 210 210 210। हाँ जी स्वर्णा आंटी बिल्कुल सही, मैं आपको देख पा रही हूँ। 630 मंदिर, अति सुंदर। भावना जैन जी, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। विदुर गौतम जी, 630 मंदिर की लंबाई। जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से हर मंदिर में दरवाजे नहीं आए हैं, एक मंदिर में केवल एक ही दरवाजा आया है। मोस्ट प्रोबेबली श्री मुखवाणी से ये मैच करता है।
लालदास महाराज जी के हिसाब से और दरवाजे हमें मिलेंगे, हम उसकी फैसिलिटी लेंगे, परंतु हम शोभा को मिक्स नहीं करेंगे कि महाराज जी ने क्या लिखा। अब मैं आपको एक चौपाई पढ़वाना चाहती हूँ, इसी शोभा से रिलेटेड है सुंदर साथ जी। यहाँ चारों कोनों पर आपको स्तून की शोभा मिल रही है, और बड़ा दरवाजा किस तरह दिखाई देता है, और बाकी दरवाजे नहीं आए तो वहां आया क्या है वो भी दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले हम परिक्रमा ग्रंथ से, श्री परिक्रमा ग्रंथ से प्यारी सी ये चौपाई पढ़ लेते हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। ये देखिए यहाँ पर श्री परिक्रमा ग्रंथ में ये पीडीएफ का पेज नंबर मैं आपको बता पाऊंगी 1357। इसमें जब श्री पांचवी भूम शुरू होती है, वो राजी महाराज, श्री महामती जी दोपड़े गिनते हैं, त्रिपुड़े गिनते हैं, चौपड़े गिनते हैं। उसके बाद ये देखिए त्रिपुड़े, फिर उसके बाद ये दोपड़े, चौपड़े, त्रिपुड़े, दोपड़े, फिर आ जाते हैं वो 64 हवेलियों पर। 64 हवेलियों पर आते हैं, उसके बारे में हम सब सुंदर साथ इनके बारे में जानते हैं। सारी गलियां गिनते हैं, दरवाजे गिनते हैं, मेहराबें गिनते हैं, और उसके बाद ये देखिए बस हम आने वाले हैं सुंदर साथ जी, दरवाजे गिनते हैं, ये मेन डोर्स जो है ना बड़े वाले दरवाजे उनको, और उसके बाद आ गए हम यहाँ पे। अब ये चौपाई एक्चुअली मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि ये जो पांचवी भूम में या हर भूम में फुलवारी के सामने झरोखे आए हैं या नहीं आए हैं। श्री लालदास महाराज जी की, श्री जवाहर दास महाराज जी की, श्री जुगल दास महाराज जी की किसी भी वृत्त में इन झरोखों का वर्णन नहीं किया गया है। केवल श्री मुखवाणी की ये एक ही चौपाई है जिससे ऐसा लगा कि वहां झरोखे होंगे, परंतु अभी महाराज जी हवेलियों में पहुंच चुके हैं, और हवेलियों में आप सुंदर साथ पढ़ के मुझे इसका अर्थ बताते जाएंगे, क्योंकि पांचवी भूम हम सीख चुके हैं, क्योंकि बाहरी दीवार की शोभा देख के ही हम अंदर चलेंगे। मंदिरों माहे खिड़कियां, अच्छे से पढ़िएगा, बाहर दीवालों के चारों खूने गुर्ज से तित दो दो झरोखे। हवेलियों की बाहरी ओर जो मंदिरों की हार है, क्योंकि हवेली में पहुंच चुके हैं वो ऑलरेडी, बाहर की दीवार पर अभी नहीं है वो, बाहर की दीवार फिनिश होके दोपड़े, त्रिपुड़े, चौपड़े, दरवाजे, मेहराबें सब गिन चुके हैं, अब वो हवेलियों में पहुंच चुके हैं। हवेलियों की बाहरी ओर जो मंदिरों की हार है, आइए जवाहरदास महाराज जी का नक्शा साथ साथ निकाल के देखते हैं, और मैं आपको इसका विशेष कारण भी बताऊंगी। ये हवेलियों के मंदिरों की, अभी हम जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से चलेंगे, जिनके हिसाब से हर मंदिर में केवल एक दरवाजा आता है फिलहाल, ठीक है, तो वो इनकी बात कर रहे हैं, और ये श्री मुखवाणी में भी लिखा है। ये देखिए, ये बाहर की दीवालों में हवेलियों के मंदिरों, ये बाहर के जो मंदिर हैं उनकी बाहर की दीवारों में ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, ये दरवाजे की बात हो रही है, ये वाला दरवाजा हवेलियों की बाहरी हार मंदिर की बाहर दीवार में, बाहर दीवालों के, ये जो मैं इसको एक बार वो भी कर देती हूँ अगर, हाँ जी, ये वाले जो दरवाजे आए हैं ना बाहर की दीवार की तरफ, इन दरवाजों की बात हो रही है सुंदर साथ जी। उस चौपाई में एक बार इसको छोटा करके इसका ओवरव्यू आप ले लीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये हवेली सुंदर साथ जी, ये हवेली, हाँ जी, ये वाली हवेली, इसकी बाहर वाले, क्योंकि ये बाहरी मंदिरों की हार, ये भीतरी मंदिरों की हार, बाहरी मंदिरों की हार की बाहरी दीवारों में ये जो दरवाजे आए हैं उनकी बात हो रही है। तो आइए सबसे पहले फिर से चौपाई पढ़ते हैं और साथ साथ नक्शा देखते रहेंगे सुंदर साथ जी। हवेलियों की बाहरी ओर जो मंदिरों की हार है उनकी मात्र बाहरी दीवार में, मतलब अंदर आए ही नहीं है, बाहरी दीवार में छोटे दरवाजे, उन्हीं को खिड़कियां, खिड़कियां कहा गया क्योंकि और कोई दरवाजे ही नहीं आए, यहाँ पे छोटे दरवाजे हैं। प्रत्येक मंदिर में एक एक दरवाजा आया है, क्योंकि चारों तरफ दरवाजे
श्री मुखवाणी में और श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से नहीं आए हैं। तथा संधि की ओर भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं है। ये मंदिर हवेलियों में नहीं गिने जाते जब हम गिनती करते हैं, बल्कि दोपुड़े, त्रिपुड़े या चौपुड़े में गिनते हैं पहली विधि से। मंदिरों की हार के भीतर जो हवेली के मंदिरों की हार है, जिसमें 43 मंदिर व एक दिशा में एक बड़ा दरवाजा है। ये कौन से मंदिरों की बात हो रही है सुंदर साथ जी? अगर किसी सुंदर साथ को भी कंफ्यूजन हो तो वो बताएंगे। अब हम भीतरी हार में पहुंच चुके हैं। ये सुंदर साथ जी, अब भीतरी हार में क्योंकि 11 मंदिर, ये वाले क्योंकि गुर्ज महाराज जी के हिसाब से आए हैं, ये भीतरी हार में 11, 11, 11 और इधर 10, क्योंकि एक तरफ 10, क्योंकि एक बड़ा दरवाजा आ जाता है। 44 होते, पर ये बड़े दरवाजे का मंदिर आने से 43। अब इनकी बात कर रहे हैं महाराज जी, और क्या लिख रहे हैं सुंदर साथ जी? अब पहले उन्होंने बाहरी मंदिर की बात की कि उसमें एक एक दरवाजा आया, अब अंदर वाली हार में पहुंच गए हैं। मंदिरों की हार के भीतर जो हवेली के मंदिरों की हार है, जिसमें 43 मंदिर और एक दिशा में एक बड़ा दरवाजा है, उसके चारों कोनों के मंदिर गुर्ज के रूप में हैं। इनमें 2-2 दरवाजे झरोखों के रूप में हैं, अर्थात ये दरवाजे जमीन से कमर भर ऊंचे हैं, जिनमें सीढ़ी चढ़कर जाना होता है। गुर्ज की जमीन भी कमर भर ऊंची है। तो किनकी बात की सुंदर साथ जी? ये मंदिर, इनके चारों कोनों पर जो गुर्ज आए हैं, ये गुर्ज आप देख पा रहे हैं। इन गुर्जों के अंदर आपने देखा महाराज जी के हिसाब से इन गुर्जों में कहीं भी दरवाजा नहीं आया। इस तरफ 9 दरवाजा, इस तरफ 9 दरवाजा, केवल आप इन गुर्जों में बाहर से जा सकते हैं। और ये गुर्ज 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। आप मन में बिठाइए, बाकी मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा ये मंदिर हो, केवल बाहर से चढ़ेंगे तो दरवाजा छोटा हो गया ना। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम आज तक किस किस शोभा में, ऐसा कौन सी शोभा रही जिसमें दरवाजा लगा हो और हम 3 सीढ़ी ऊंचा चढ़ के गए हो? चबूतरों में हम जाते हैं पर उनमें दरवाजा नहीं ना लगा होता। ऐसी कौन सी शोभा अभी तक हमने की है जिसमें दरवाजा लगा हो और हम 3 सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो? कौन सी शोभा की है सुंदर साथ जी? लिखकर बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, नीलम दीदी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। 9वीं भवन में 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, हाँ जी, जो दरवाजा हमारा छोटा हो जाता है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, 9वीं भौम में जब हम 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं, वो चांदों की सीढ़ियां होती हैं, है ना? अति सुंदर, बहुत प्यारा। 9वीं में जाते हैं हम। अब एक शोभा सुंदर साथ जी ऐसी बताएंगे जो कि चांदों द्वारा सीढ़ियां नहीं होती और हम 3 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं और उसमें दरवाजा भी लगा होता है। तो ऐसी कौन सी शोभा है जिसमें हम 3 सीढ़ी चढ़कर जाते हैं, जो चांदों द्वारा नहीं होती और उनमें दरवाजा भी लगा? अति सुंदर। रेडमी सुंदर साथ जी, झरोखे एक ऐसी शोभा है, नीचे से लेकर अभी तक झरोखों में हम जाते हैं, दरवाजे से निकलकर 3 सीढ़ी नॉर्मल चढ़ते हैं और झरोखे के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक और कंफ्यूजन हो सकती है कि वो ये वाले गुर्ज ना होकर, मैं आपको ये कंफ्यूजन भी क्योंकि मुझे भी हुई थी सुंदर साथ जी, जो कंफ्यूजन मुझे हुई थी वो सुंदर साथ को नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि झरोखे एक ऐसी शोभा रही जिसमें हम 3 सीढ़ी चढ़कर जाते हैं, तो इसी प्रकार इन गुर्जों को, ये देखिए, इन गुर्जों को स्पेशली चारों कोने गुर्ज से, चारों कोने के जो गुर्ज हैं, तित 2-2 झरोखे, इस क्योंकि 3 सीढ़ी चढ़कर उनमें जाया जा रहा है तो इसलिए उनको झरोखों का नाम दे दिया गया। उनके दरवाजे भी 3 सीढ़ी छोटे हो चुके हैं।
अगर बाकी दीवालों को आप खिड़कियां बोलेंगे तो ये तो उनसे भी छोटे हो गए, क्योंकि ये और छोटे तो झरोखे उनको नाम दे दिया गया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पे जब हम बिल्कुल बाहर होते हैं ना सुंदर साथ जी, क्या ये वो वाले गुर्ज नहीं हो सकते? ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी। इसके सारे पॉइंट्स हम सुंदर सा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्या ये वाले गुर्ज तो नहीं है ये जो महाराज जी ने यहाँ पर दिखाए हुए हैं? मैं आपको ये दिखाती हूँ। हाँ जी, इसमें बहुत क्लियर दिखाया हुआ है। बिल्कुल बाहरी दीवार के जो गुर्ज होते हैं, क्या ये महाराज जी हवेली के अंदर के मंदिरों की बात कर रहे हैं या फिर इन गुर्जों की बात? इसमें कंफ्यूजन आती है। ये देखिए, ये वाले यहाँ भी गुर्ज आए हुए हैं, तो क्या इनके झरोखों की बात हुई है या हवेली के झरोखों की बात हुई है? गुर्ज दो ही जगह यहाँ पे मेंशन किए गए। अब ये वाले गुर्ज क्यों नहीं हो सकते, आप भी इस पे सहूर कीजिएगा, क्यों ये गुर्ज नहीं हो सकते? जो पॉइंट मुझे समझ में आए वो मैं आपको बताऊंगी। क्यों ये गुर्ज नहीं हो सकते? क्योंकि महाराज जी ने लिखा हर गुर्ज के दो दो झरोखे, यानी कि एक तो यहाँ पर 3 सीढ़ी बनी हुई दिखाई नहीं गई है, 3 सीढ़ी ऊंचे कहीं मेंशन नहीं किए गए। हो सकता है दूसरे गुर्ज मेंशन किए तो ये भी हो, परंतु ना इनमें जाने का कोई रास्ता है, एक भी द्वार इन गुर्जों में जाने का जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से नहीं है। श्री मुखवाणी में भी जवाहर दास महाराज जी से मैच होती हुई शोभा, एक एक द्वार हर मंदिर का, और इन गुर्जों का एक भी द्वार काउंटिंग में नहीं आया है। जवाहर दास महाराज जी ने जो काउंट किया उसमें एक भी नहीं आया है। और इन गुर्जों के दो झरोखे, इसके तो दो हो सकते हैं। ध्यान से सुंदर साथ जी देखिएगा, अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आए हैंड रेस कीजिएगा। ये वाले गुर्ज के दोनों तरफ सपोज आप चले गए, दो दरवाजे या जो भी महाराज जी ने मेंशन नहीं किया, पर फिर भी सपोज सारे मंदिरों में अगर हम कहते हैं दरवाजे हैं, इधर भी हैं, दो तरफ आप चढ़ के जाएं, दो झरोखे बन भी सकते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे? इसमें दो झरोखे किस प्रकार बनेंगे? क्योंकि इसका तो एक ही साइड बाहर की तरफ आया, फुलवारी की तरफ दो झरोखे इनके बन ही नहीं सकते सुंदर साथी। फुलवारी की तरफ इसका मुख एक ही जगह, दूसरी तरफ तो इन्होंने इन गुर्ज से मिलान कर लिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूं, तो आप सुंदर साथ बताइएगा सुंदर साथ जी, मैं गलत हो सकती हूँ, बहुत सारी गलतियां मुझसे हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इन गुर्ज पे आइए, कोने वाले ब्यूटीफुल, इनमें दो तरफ से अगर ये कमर भर ऊंचे होते हैं, अगर इनमें दो दरवाजे होते हैं, इन दोनों की तरफ से दो झरोखों का नाम उनको गुर्ज के दो दो झरोखे, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में हमारी श्री मुखवाणी में लिखा गया है, तो दो झरोखे इनके तो हो सकते हैं, कोने वाले गुर्ज के अगर इन गुर्जों के बारे में लिखा गया होता, और इस गुर्ज के दो झरोखे बनने पॉसिबल नहीं है। फुलवारी की तरफ एक बन सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ तो इन्होंने दूसरे गुर्ज से मिलान कर लिया हुआ है, तो गुर्ज के दो दो झरोखे यहां पर नहीं हो पाएगा। केवल कितने गुर्जों में हो पाएगा अगर ये हुआ तो? ये देखिए, केवल कितने गुर्जों में हो पाएगा अगर ये होता तो? सुंदर साथ जी बताइए। केवल ये कोने वाले 1 2 3 और 4 गुर्जों में ये दो दो झरोखे बन सकते थे। कितने गुर्जों में नहीं बन सकते? ये दो गुर्ज यहाँ, दो यहाँ, 2 और 2 4, 4 8, 4 12, 4 16 गुर्ज बाहर के दो दो झरोखे नहीं बना सकते, केवल ये 4 गुर्जी बना पाएंगे। परंतु यदि हम अंदर की तरफ चलें, यानी कि हवेली की तरफ एक बार नजर दौड़ाइएगा, यहाँ पे उनको ध्यान से देखिएगा, जो चौपाई का एक्सप्लेनेशन भी इस प्रकार किया गया है। और अब इनको देखिए, इनमें उन्होंने कहा ये जो है ये खिड़कियां, क्योंकि एक एक ही दरवाजा आया है, छोटा छोटा क्यूट क्यूट, तो उसको खिड़की का नाम दे दिया गया। और जब आप मंदिर के अंदर आ जाते हैं तो ये दोनों तरफ से आपको झरोखे, हर गुर्ज में, हर गुर्ज के दो दो झरोखे
इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। जिस प्रकार चौपाई का अर्थ किया गया है उससे भी और चौपाई में लिखे हुए चरणों से भी ऐसा ही लगता है कि इन गुर्जों का वर्णन और इन झरोखों का नाम इनको दिया गया। तो ऐसा लगता है कि फुलवारी के सामने झरोखे नहीं आए हैं, बाहर किसी भी भौम में, क्योंकि इसमें बड़ा प्यारा प्रश्न भी आया था कि यदि फुलवारी के सामने हर बार श्री परम धाम में झरोखे आते हैं तो वो फिर श्री पंचमहल में भी वो झरोखे जरूर आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि श्री पंचमहल भी तो फुलवारी के सामने ही है। ये देखिए, और इन झरोखों का वर्णन किसी वृत्त में भी नहीं आया और श्री मुखवाणी में भी एक ही चौपाई में आया, जिसके अनुसार ऐसा लगता नहीं है कि वहां पर झरोखे आए होंगे। ये देखिए इन पंचमहलों को, क्योंकि ये यहाँ से तो नहीं दिखाई देंगे हमें ये प्यारे प्यारे पंचमहल। हाँ जी, यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ बड़ी सुंदर फुलवारी ये दिखाई दे रही है। ये तो अगर फुलवारी के यहाँ एग्जैक्ट नहीं बनी हो, यहाँ भी पूरी फुलवारी होनी चाहिए ग्रीन कलर की। अगर यहाँ झरोखे आने चाहिए सुंदर साथ जी, तो इन पंच मोहलों के सामने भी तो झरोखा होना चाहिए कि वो भी फुलवारी के पूरे आनंद ले सके। तो ऐसा लगता है पढ़ने से कि यहाँ पर झरोखे नहीं आएंगे, परंतु यदि किसी भी सुंदर साथ जी को इसमें कोई भी और ऐसा श्री मुखवाणी में कोई चौपाई मिले, महाराज जी की किसी भी महाराज जी की किसी वृत्त में ऐसा कुछ वर्णन मिले तो वो जरूर बताएंगे, ताकि सब सुंदर साथ जी से इस बारे में बात की जा सके, सहूर किया जा सके और उनसे शेयर भी किया जा सके। अब मैं आपको एक और बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहूंगी। फिलहाल हम श्री जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से चलेंगे, मंदिरों में एक एक दरवाजा ही मानेंगे, क्योंकि श्री मुखवाणी में भी ऐसा ही हिंट दिया जा रहा है इसी चौपाई में कि एक एक दरवाजा आया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे अब एक बात बताइएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम ना बाहर की दीवार पे खड़े हैं, तो महाराज जी पता है क्या लिखते हैं? बाहर की दीवार पे यदि ये देखिए, ये इतनी लंबी 630 मंदिर की लंबी दीवार दिखाई दे रही है। अब उस दीवार पे क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताइए। ये पहले चौक के कितने बड़े दरवाजे, पहले चौक के कितने बड़े दरवाजे हमें दिखाई दे रहे हैं। अति सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर साथ जी। और अगले के भी 8, अगले के भी 8, तो कितने दरवाजे एक दिशा में? ये तो रिवीजन करके सुंदर साथ जी पारंगत हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ जी, 24, 8, 8 और 8 यानी 24 दरवाजे एक दिशा में। तो चारों दिशाओं में कितने दरवाजे हो गए बड़े दरवाजे सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 24 एक दिशा में, फिर 24, 24 और 24, 24 चौक 96 दरवाजे टोटल चारों दिशाओं में। यदि घूम कर गिनकर आए तो 96 दरवाजे 96 होंगे। अब ये जो है जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से और कोई दरवाजा इस मोटी दीवार पर दिखाई दे ही नहीं रहा। ओनली 24 दरवाजे, श्री मुखवाणी में भी इतने ही गिने गए हैं, पर हम बाकी दरवाजों की फैसिलिटी बाद में लेंगे, क्योंकि खाली दरवाजों की फैसिलिटी नहीं लेंगे हम, और बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं जिनका हमें पता ही नहीं था, वो सारी अवेल करेंगे, पर पहले इन शोभा को समझेंगे। अब महाराज जी क्या लिखते हैं, आप ना यदि यहां से शुरू हो गए, सपोज ये कौन सा कोना है सुंदर साथ जी, जिस कोने पे अभी हम खड़े हैं, ये 9 चौकों का कौन सा कोना है? हाँ जी, कौन सा? ईशान कोण। अति सुंदर। अब ईशान कोण से आप शुरू हुए, पहला मंदिर जो है वो तो गुर्ज का है। महाराज जी के हिसाब से उसमें नो डोर, नथिंग एट ऑल, कोई दरवाजा नहीं, और इसका कोई वर्णन नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये गुर्ज पिलर के रूप में
उसको सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं पिलर के रूप में। ना कोई दरवाजे का वर्णन, ना कोई सीढ़ियों का वर्णन, कोई वर्णन नहीं। और इसमें जिसमें सारे दरवाजे महाराज जी ने मैप्स में दिखाए हैं, इनमें दिखाया भी नहीं है, बाकी अंदर के गुर्जों में दिखाया गया है। तो ये ऐसा लगता है कि पिलर्स के रूप में ये गुर्ज खड़े हुए हैं। अब यहाँ से कितने मंदिर चलेंगे सुंदर साथ जी हम, कि पहला दरवाजा हमें मिल जाए। ईशान कोण से कितने मंदिर हम चलें कि हमें ये पहला दरवाजा, क्योंकि उसके पहले कोई दरवाजा ही नहीं है, अभी ये मान के चलेंगे हम। हाँ जी, पहला दरवाजा हमें, आइए हम एक ही चौक पे चलते हैं। ये देखिए इसमें और क्लियर, ये प्रियंका जी ने बहुत प्यारा कॉपी पेस्ट कर करके बड़ा चौक बना दिया था। यहाँ पर कितने मंदिर चले कि पहला दरवाजा मिला? 17 मंदिर, बिल्कुल सही। ये 17 मंदिर ही क्यों चले, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। तो मेरे को भूल जाता था, जब मैंने एक बार समझ लिया ना कि ये 17, वाई 17, तो वो कभी नहीं भूलता। पता है क्यों 17 मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? ये देखिए, ये जो जुड़ाफे अभी हम समझेंगे, ये कितने मंदिर का होता है सुंदर साथ जी? टोटल कितने मंदिर की जगह इन्होंने ली है, इन्होंने जुड़ाफों ने? ये 8 मंदिर है ना। ये देखिए कितने मंदिर की जगह लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके सामने भी उतने ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे हैं दोपुड़ा जी, ये कितने लंबे हैं हमारे मिस्टर दोपुड़ा, बहुत प्यारे दोपुड़ा जी कितने लंबे हैं? बिल्कुल सही, अति सुंदर श्री दोपुड़ा के चौक 7 मंदिर। ये देखिए काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6, ये 7, एक, हाँ जी बिल्कुल 7 मंदिर ये। अब उसके बाद आपने एक चीज नोटिस की, मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ, ये 8 मंदिर, दोपुड़ा के सामने 7 मंदिर। आपने नोटिस किया एक गली भी है यहाँ पे, उसके आगे एक गली, और फिर से एक मंदिर की जगह या गुर्ज का मंदिर, एक मंदिर ये। अब इनको काउंट कर लीजिए कितने बन गए सुंदर साथ जी। ये पिक्चर दिल में क्लियर हो ना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 8 मंदिर जुड़ाफे के, 7 मंदिर दोपुड़ा की लंबाई, एक गली और एक मंदिर, तो टोटल करके बन गए हमारे पूरे 8 और 7 15, 16 और 17 मंदिर के बाद इसीलिए हमें दरवाजा मिलता है। एक मंदिर, एक गली, फिर दोपड़ा, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है? मुख्य द्वार। अब मुख्य द्वार दिखाई कैसे देते हैं सुंदर साथ जी बताएंगे। बिल्कुल धाम दरवाजे जैसी इनकी शोभा है, बिल्कुल। क्यों? बस ये एक मंदिर की चौड़ाई में है, तो आसपास 56 हाथ की दीवार के बजाय हमें डैश डैश हाथ की दीवार मिलती है। कितने हाथ की मिलती है सुंदर साथ जी? क्योंकि ये मंदिर की चौड़ाई एक ही मंदिर है, तो इसलिए हाँ जी बिल्कुल सही, 56 हाथ की दीवार साइड में मिलने की बजाय 6 हाथ की दीवार हमें मिलती है, ताकि 100 हाथ पूरे हो जाए। पूरा 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा, विद चौखट, ऊपर 12 हाथ की मेहराब, ये तो क्लियर कट है। पर ये जो मंदिर हैं, ये खाली तो नहीं छोड़ देंगे राजी महाराज की। 17 मंदिर चलोगे खाली दीवार को देखते हुए, उसके बाद तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा धाम दरवाजे जैसा चमकता हुआ। तो ये 17 मंदिर में जवाहरदास महाराज जी क्या लिखते हैं? इन 17 मंदिरों की दीवार भी दीवार जैसी नहीं है। ऐसा दरवाजा सुंदर साथ जी, आई कांट बिलीव, मैंने पहले कभी देखा ही नहीं हुआ। इतना सुंदर दरवाजा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, और वो भी यहीं पे, इसी वाले उस पे। आई होप आई कैन, हाँ जी ये देखिए। तो ये है हमारा नॉर्मल मंदिर, जिसके बाहर जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से कोई दरवाजा नहीं आया। अब ये कैसा दिखता है बाहर से? उन्होंने पता है क्या लिखा? जैसे बाकी मंदिरों में होता है ना, बिल्कुल ये 44 हाथ के थंब, 44 हाथ के थंब। उन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और 44 की मेहराब। वैसे क्या होता है, उन्होंने लिखा 88 हाथ की मेहराब थंबों सहित, यानी 44 44।
थंबों सहित 88 हाथ की मेहराब, पूरी 44। अब इसके ऊपर पता है क्या किया, यहाँ दरवाजा तो आया नहीं, पर यहाँ पर जैसे पहले बनता है ना 33 हाथ में, ये 44 है ना, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो पूरी यहाँ पर 3 मेहराबें जैसे कि दरवाजा होने पे आती है ना, वैसे ही। तो यहाँ के थंबों का उन्होंने वर्णन नहीं किया, पर अगर थंब होते हैं तभी मेहराब जनरली आती है, जैसे बाकी मंदिरों में होता है। तो अगर बाकी मंदिरों की तरह सोचें तो यहाँ थंब और 3 मेहराबें आई हैं, या फिर यहाँ बिना थंबों के ही मेहराबें आई होंगी। उन्होंने मेहराबें लिखा है, थंब लिखा नहीं है यहाँ पे। तो 33 हाथ की ऊंची मेहराबें, हो सकता है थंबों सहित ही हैं वो। अच्छा, अब ये यहाँ दरवाजा नहीं आना, स्पेशली मेंशन्ड है, ये भी अक्षी मेहराब, ये भी अक्षी मेहराब, ये भी अक्षी मेहराब, ये तो है ही अक्षी मेहराब। अब इसके ऊपर एक और, ये शोभा हमने फिर भी देखी हुई है, बीच में बस दरवाजा होता है, यहाँ नहीं है। एक और बड़ी प्यारी शोभा, सुंदर साथ जी बताइए यहाँ कितने हाथ बचे हैं ऊपर? अब तक सब सुंदर साथ को पता है ये, आई एम प्रिटी श्योर। 44 44, तीसरा नंबर क्या होता है सुंदर साथ जी? इतना पता है, याद हो चुका है सब सुंदर साथ को। 44 44 12, बिल्कुल सही। यहाँ जो 12 हाथ बचे, वहां चित्रकारी नहीं बोली इस बार, उन्होंने बोला यहाँ पर 12 हाथ की मेहराब एक और। ऐसी शोभा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। किसी भी दरवाजे पर सिर्फ 88 हाथ के दरवाजे पर 12 हाथ की मेहराब हमने देखी है, परंतु इन मंदिरों की, क्योंकि यहाँ उन्होंने दरवाजा दिया ही नहीं है, तो इसलिए इनकी दीवार को और ब्यूटी प्रदान की यहाँ पे, और एक 12 हाथ की मेहराब और दे दी यहाँ पे, ऊंची वाली। जिन भी सुंदर साथ को कोई भी कंफ्यूजन हो, अभी डोंट वरी, घबराना नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर दरवाजे भी लालदास महाराज जी के हिसाब से जो सुविधाएं हमें मिली हैं हम लेंगे, पर एक नहीं लेंगे, खाली दरवाजों की सुविधा नहीं लेंगे हम। महाराज जी से जितनी सुविधाएं उन्होंने दी, उन्होंने और बड़ी दी हैं। मुझे तो पहले पता ही नहीं था, तो मुझे तो ये दरवाजों का भी नहीं पता था, तब किरण दीदी और मीनू दीदी ने मुझे बताया था महाराज जी के हिसाब से यहाँ दरवाजे आए हैं। पर लालदास महाराज जी ने और बहुत कुछ दिया हुआ है, वो सारा कुछ ले लेंगे हम, पर पहले करेंगे जवाहर दास महाराज जी से। फिर आपकी जो इच्छा हो, जो जो आप लेना चाहें, जो दिल में बैठता हो उतना लेते जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अब आप अनम्यूट करके, यदि किसी सुंदर साथ को कोई डाउट है, 1 या 2 सुंदर साथ लेंगे। कल थर्सडे पूरी आपके प्रश्नोत्तरी ही रहेगी, कोई और शोभा मैं निकाल कर ही नहीं रखूंगी, आई प्रॉमिस। तो कल हम पूरे प्रश्नोत्तर करेंगे। हाँ जी, और परसों तो हमारा ब्यूटीफुल डे है। प्रणाम जी। ये ना जरा दोबारा से रिपीट करना, मैं सुन नहीं पाई। ये जैसे आपने 12 मंदिर की मेहराब 2 बनाई है, ये थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करना। हाँ जी, ये देखिए, तो इसको मैं ना एक बार फिर से बनाती हूँ, आप मुझे बताना अगर कहीं पे नहीं समझ में आई, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पर हमने पहले बना दिया एक मंदिर। ये सारे 16 मंदिर हमें ऐसे, यहाँ पे 17 मंदिर पूरे ऐसे ही दिखेंगे। गुर्ज का बस उन्होंने अच्छे से नहीं बताया हुआ है, पर मंदिरों के बाहर के दरवाजे बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। ये देखिए, तो इसमें उन्होंने क्या किया, इधर 44 हाथ के थंब, इधर 44 हाथ के जैसे उठते हैं हर बार, उन्होंने ऐसा लिखा है कि मेहराब थंबों सहित 88 हाथ की ऊंची आई है। इस प्रकार जैसे पहले आती है ना 44 में ये और 44 में मेहराब। अच्छा, ये 88 हाथ हो गया ये थंबों से। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, ऊपर कितने बचे? 12 हाथ, है ना? हाँ जी। वैसे तो चित्रकारी आती होती है, पर इसमें उन्होंने इस 12 हाथ में एक और छोटी मेहराब बोल दी, 12 हाथ की। हाँ, ठीक है। और नीचे उन्होंने बोला 33 हाथ की ऊंची मेहराबें आई हैं। तो 33 हाथ की ऊंची मेहराबें हमारे बाकी मंदिरों में भी आती हैं। बस अब यहाँ पे क्या फर्क है, ये सारी अक्षी दीवारें हैं, अक्षी मेहराबें हैं, यहाँ कोई दरवाजा नहीं है।
इन सारे ये वाले जो मंदिर है ना, ये सारे मंदिरों में नो दरवाजा एट ऑल। और श्री मुखवाणी भी यही कहती हैं कि यहाँ पे दरवाजा नहीं आया हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सब जी। सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। दीदी एक थोड़ा सा ये जानना था कि जो हमारे 9 चौक तो रेक्टेंगुलर आए हैं चौकोर, तो इसके चारों तरफ फुलवारी सर्कल में आई है या चौकोर आई है? कुछ नक्शों में तो चौकोर दिख रही है, कुछ में सर्कल में दिख रही है। हाँ ये जी, थोड़ा एक्चुअली ना, हाँ जी, ये वाला जो नक्शा आपने अभी अभी देखा ना, इसमें क्योंकि पोर्शन ही उतना दिखाया हुआ है कि वो चौकोर दिख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। अच्छा अच्छा, इसमें क्योंकि ना बिल्कुल पास पास वाला ही पोर्शन दिखाया ना, तो इसलिए इसमें चौकोर दिख रही है। पर ये इसके आगे भी जाएगी। ये इस प्रकार ये हमने अभी अभी एक नक्शा खोला था ना, मैं आपको दिखाती हूँ ये जाएगी किस प्रकार एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इस प्रकार ये जाएगी। ये 9 चौक, ये इनके स्तून, और यहाँ पर थोड़ी ज्यादा फुलवारी दिखेगी इधर, क्योंकि जगह ज्यादा है हमारे पास। यहाँ थोड़ी कम दिखेगी, ये कम होती जाएगी ना, इधर इधर कम ज्यादा 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 कम 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 कम, इस प्रकार। और स्तून के बाहर तो केवल 2 ही मंदिर रह जाएंगे, ये वाले 2 मंदिर बस। तो गोलाई में ही आएगी इसका हाँ मतलब? जी बिल्कुल, तो ये पूरी फुलवारी यहाँ पर आएगी इस प्रकार गोलाई में। प्रणाम जी, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये कह रहा था सोनिया जी, अगर इसमें दरवाजे नहीं आए तो फिर इनका यूज कैसे होगा मंदिरों का? इनके दरवाजे अंदर की तरफ आए हैं। भीतर की तरफ तो हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये जवाहर दास महाराज जी, ये देखिए, ये जवाहर दास महाराज जी ने ना ये एक एक दरवाजा दिखाया हुआ है ना मंदिरों का, ये जुड़ाफे के हैं। और ये जहां पर चौक शुरू हो रहा है ना, उसका भी दिखाती हूँ मैं। ये वाले गुर्ज जहां दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी, ये देखिए, ये वाले मंदिर की बात, तो ये 2 चौक ना जुड़े हुए हैं। ये दीवार की हम अभी बात करें, अंदर की तरफ आपको दरवाजा दिखेगा त्रिपोलिया की तरफ। फुलवारी की तरफ तो आप इसमें देखना, सारे मंदिरों में ही एक एक दरवाजा है, सारे मंदिरों में, कोई भी मंदिर हो उसमें एक एक है। पर लालदास महाराज जी ने सारे मंदिरों में देखने के 4-4 दरवाजे बता दिए हुए हैं। पर केवल अब हम दरवाजे ही लेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया हुआ है। तो हम पहले जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि लालदास महाराज जी ने गुर्ज भी नहीं बताए हुए, बहुत कुछ और भी है। तो हम पहले इनको करेंगे, फिर उनको करके फिर मिक्स एंड मैच करेंगे। हाँ जी, क्योंकि अगर हम लालदास महाराज जी की वृत्त को लेते हैं तो फिर ये गुर्ज भी नहीं आने चाहिए यहाँ पर। तो ये झरोखे, ये बाहर के गुर्ज भी नहीं आने चाहिए। ये जो बाहर गुर्ज आए हैं ना, ये रेड कलर के, तो फिर ये झरोखे तो बिल्कुल बन ही नहीं पाएंगे। तो श्री मुखवाणी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट फिट जवाहरदास महाराज जी का मोस्टली मैच होता हुआ दिखता है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और ये चौपाई जरूर सब सुंदर साथ जी पढ़ेंगे, मैं आपको अभी नंबर और प्रकरण भी बताऊंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी यही कह रही थी कि जब हम परिक्रमा ग्रंथ का सहूर में हम पढ़ रहे थे तो बताया था कि हर फुलवारी के आगे की तरफ झरोखे और वो आएंगे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही। हाँ जी, क्योंकि ना ये वाली चौपाई ही थी, वो एक ही चौपाई में वर्णन किया गया है, और इसमें उन मंदिरों का कहीं वर्णन नहीं है दीदी। अगर आप देखो ना, मंदिरों का तो नहीं, पर झरोखों का है। हाँ जी, ये वाले झरोखे गुर्जों को कहा गया दीदी। ये देखिए, चारों खूने गुर्ज से तित 2-2 झरोखे। 2 झरोखे बाहर वाले गुर्जों में बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपस में मिल गए ना, वो दोनों गुर्ज।
आप तो ये ये कौन से गुर्ज है जहां से हम फुलवारी की शोभा देख सकते हैं मंदिरों हाँ से? जी, ये तो देखिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए। अगर आप ये वाले गुर्ज सोचते हैं जहां से हम फुलवारी की शोभा देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ जी इसमें मिल जाएगा, ये देखना आप, ये वाले गुर्ज हैं जिनसे हम फुलवारी की शोभा, ये थोड़ा सा वो है, हल्का सा इसमें यहाँ पर ये ना जुड़े हुए हैं दोनों, इनके बीच में कोई जगह नहीं है बस। ये नीले वाले, हाँ जी, ये यहाँ पे ना बाहर वाले गुर्ज जुड़े हुए हैं, सॉरी। हाँ जी, तो ये वाले गुर्ज से तो दो झरोखे बन सकते हैं, कोने वाला है ना क्योंकि, पर इस गुर्ज से आप दो झरोखे बाहर की तरफ कैसे बनाओगे? ये तो पता नहीं, पर मैंने ये देखिए, ये सुना वाला था। गुर्ज और ये वाला गुर्ज, इससे तो बाहर की तरफ एक ही झरोखा बनेगा एक गुर्ज से। उन्होंने बोला है एक एक गुर्ज के दो दो झरोखे, इसके हाँ, तो बन गए, इसके तो क्योंकि कोना है ना, एक दो बन इधर गए, एक तो इधर। दोनों एक एक, दोनों का एक एक हो हाँ जी, गया। इस तरफ नहीं बन पाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, तो यहाँ झरोखा देके फायदा भी नहीं, क्योंकि फुलवारी तो पूर्व की दिशा में है, उधर झरोखा देके करेंगे भी क्या, है ना। तो इस गुर्ज फुलवारी का तो एक ही चारों बनता तरफ है, फुलवारी तो चारों तरफ नहीं है, गोल पर घूम के। एक, हाँ जी, पर एक गुर्ज के दो झरोखे नहीं बन पाएंगे यहाँ पे ना। इस गुर्ज के केवल कोने वाले गुर्ज आए कितने हैं दीदी, कितने आए? पूरे 9 चौकों में केवल 4 गुर्ज आए हैं, और 16 गुर्ज ऐसे हैं जो कि ऐसे मिल के आए हैं, तो सही फिर है। उनमें तो झरोखे बन ही नहीं पाएंगे। पर जो चौपाई का आप अर्थ पढ़ेंगे ना, वो भी यही किया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको ये वाला भी एक दिखाती हूँ महाराज जी का, ये देखिए, चौपाई के अर्थ में जो उन्होंने लिखे हैं ना मंदिर, वो यही वाले लिखे हैं और ये बन भी रहे हैं। ये देखिए, इन गुर्जों के दो दो झरोखे, क्योंकि ये गुर्ज सारे ही कोने में आए हैं, तो इनके तो दो दो बनेंगे आराम से। पर ये तो फुलवारी के बाहर नहीं है ना। हाँ जी, उन्होंने लिखा भी नहीं है चौपाई में कि वो फुलवारी के बाहर वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए, हम एक बार चौपाई पढ़ लेते हैं। मैं अगर हो सके, इसमें से पता नहीं लगता वैसे, चौपाई नंबर तो लिखा हुआ है 100, और इसका प्रकरण नंबर शायद मुझे साइड में मिल जाए। हाँ जी, इसका प्रकरण नंबर मुझे, पहली चौपाई कौन सा वाला, तो इसमें कैसे पता लगेगा आशीष? हाँ जी, आशीष विल फाइंड। हाँ जी, ये देखिए, अब इनको ना एक बार पढ़ लीजिए। मंदिरों में खिड़कियां बाहर दीवालों के, हवेलियों की बाहरी ओर जो मंदिरों की हार है, उनकी मात्र बाहरी दीवार में छोटे दरवाजे हैं। प्रत्येक मंदिर में एक एक दरवाजा आया है, तथा संधि की ओर भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं है। ये मंदिर हवेलियों में नहीं गिने जाते, यानी हवेलियों की जो बाहरी हार मंदिर हैं, ये तो हवेलियों का है, हाँ हवेलियों जी, ये दोपड़े त्रिपड़े चौपड़े में नहीं गिनते। अब अगली लाइन पढ़िएगा। मंदिरों की हार के भीतर जो हवेली के मंदिरों की हार है, यानी भीतरी मंदिरों की हार, जिसमें 43 मंदिर और एक दिशा में बड़ा दरवाजा है, उसके चारों कोनों के मंदिर गुर्ज के रूप में है ना। 43 मंदिर वही वाले हैं ना। इनमें दो दो दरवाजे झरोखों के रूप में हैं। ये तो समझ आ गई। मैं को तो फुलवारी के उस तरफ की थोड़ी कंफ्यूज था, फिर और हाँ करेंगे जी, पढ़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि मैंने पूछा था कि ये किसी वृत्त में यदि इसका कोई वर्णन है, इनका किसी वृत्त में वर्णन नहीं, और श्रीमुखवाणी में भी केवल एक चौपाई से ऐसा लगा था कि फुलवारी के बाहर ये झरोखे हैं, परंतु ये चौपाई में ऐसा कुछ, ऐसा शायद मेरी भी थोड़ी कम है तो मुझे शायद ना लग रहा हो, पर किसी भी सुंदर शाखा कोई भी प्रमाण या कुछ ऐसा मिलेगा जरूर शेयर करेंगे, ताकि सब सुंदर साथ से शेयर करें। ये और लालदास जी के वृत्त में तो नहीं है? नहीं, मैंने पूरी 5वीं भूम जवाहर दास महाराज जी, जुगलदास महाराज जी, लालदास महाराज जी की मैंने भी पढ़ी,
सुप्रभा जी को बोली, उन्होंने भी पढ़ी। मैंने सीमा दीदी से भी पूछा कि उनको कहीं इनका वर्णन आया हो तो वो भी बताएं, उनको भी नहीं पता था। मैंने किरण दीदी से पूछा था, उन्होंने बताया किसी वृत्त में नहीं आया, परंतु इस चौपाई के हिसाब से बनता है। तो हम सब सुंदर साथ इन पे सहूर करेंगे। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, वीणा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो बाहरी हार मंदिर बताए हैं, हाँ जी, तो उनमें अगर दरवाजा नहीं है तो फिर अंदर बड़े दरवाजे से जाएंगे? हाँ मैं आपको ना ये हम पूरा करेंगे। पता है, 5वीं भौम एक अलग ही रूप लेकर राज्य की मेहर से सामने आ रही है। बहुत कुछ है उसमें। ये देखिए, ये जो मंदिर है ना बड़े, ये देखिए ये जो बाहरी हार मंदिर है, इनमें बाहर की तरफ से ये जो दरवाजे हैं ना, इनको खिड़कियों का नाम दिया गया, ये वाले, क्योंकि इसके सामने ये दरवाजे बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, इनको खिड़की का नाम दिया गया। अब इसमें जाने की बड़ी वो है दिक्कत, पता है क्यों? क्योंकि एक ही बड़ा दरवाजा मिलेगा आपका। मंदिर अगर यहाँ पे है ना, तो ये बड़े दरवाजे से अंदर जाके फिर घूम के, क्योंकि इनके दरवाजे अंदर की तरफ हैं, इनके बाहर की तरफ है, इनके अंदर की तरफ है। इनकी हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमने सारे दरवाजे वो ले लेने हैं। पर लालदास महाराज जी ने से हमने केवल दरवाजे नहीं लेने, हमने और बहुत कुछ लेना है। प्रणाम जी। वो सुने, वो वाला जो बाहर तारा मंदिर के बाद जो हाँ जी, दरवाजा ये है ना, उसका पूछ रहे हैं, बाहर हाँ वाला। जी, अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये ना बिल्कुल, ये वाला मंदिर है, ये बिल्कुल दो बाहर। चौक ना, ये वाले, ये यहाँ पे ना महाराज जी ने दिखाया नहीं है, तो ये 2 चौक यहाँ पे मिलते हुए दिखाएं तो ऐसी दीवार मिलेगी आपको बाहर, ऐसी। तो आप ये मुख्य दरवाजे से अंदर जाओगे तभी अंदर जा पाओगे उसके। 17 मंदिर के बाद जो दरवाजा मिला, उसके बाद ही इन मंदिरों के अंदर की तरफ दरवाजे मिलेंगे आपको। इसमें ना एक चौक खत्म, दूसरा शुरू होता हुआ दिखाया हुआ। ये देखो, ये देखो, मैं यहां से बताती हूँ आपको, अगर समझ में आ गई। यहाँ पे ये देखो, ये बहुत अच्छी बाहर की दीवार दिखाई हुई है। यहाँ पे आपको कोई दरवाजा नहीं मिला, आप मुख्य द्वार से अंदर गए, उसके बाद अंदर चले जाइए। अंदर से दरवाजे हैं, सबका एक एक दरवाजा है बस, जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से। बिना दीजिए। हाँ जी, अंदर की साइड से दरवाजा, हाँ जी, बाहर से अंदर तो है। मेन दरवाजे से जाना है। हाँ, बाहर कोई दरवाजा नहीं, खाली अक्षी दीवारें। ठीक है। हालांकि श्री मुखवाणी की ये चौपाई भी यही बोल रही है कि एक ही दरवाजा मिलेगा इन मंदिरों में। तो हम सब सुंदर साथ मिलकर जो शोभा जिसको प्यारी लगेगी ना वो लेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब मिलकर चलेंगे अपनी प्यारी श्री मुखवाणी चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आज कौन से सुंदर साथ प्यारे कुसुम अग्रवाल जी, बगीचे टीम, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 चौपाई 11। आपको पता है कितनी मेहनत करके सब सुंदर साथ तैयारी कर रहे हैं, और हम सब सुंदर साथ उसका सुख ले पा रहे हैं। आइए चलते हैं कुसुम अग्रवाल जी की तरफ। बहुत प्यारी सेवा आप सब सुंदर साथ की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई सभी सुंदर साथ हाँ जी, आपका इंटरनेट आई थिंक। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोल सदगुरु महाराज की जय। कोई सोए रहिया आतन में, उठिया तब उद्माद, दुख पाया तब दिल में, जब सूत आया याद। परम धाम से आई सखिया इस संसार में, प्रेम का बारीक सूत काटने आई थी, मगर सोती रही। जब सूत काटने की याद आई तो ऊंघाती हुई उठी। दिल में बहुत दुख हुआ, मैंने अपना सारा समय सोने में गवा दिया। अर्थात ऐसे सुंदर साथ में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण की कमी होने के कारण वे आत्म जागृति के पथ पर कदम नहीं बढ़ा पाए। कोई सोए रहिया आतन में, यह उस अज्ञानता रूपी नींद की बात हो रही है जिसने ब्रह्म सृष्टियों को अपने अपनी प्रियतम के तथा धाम स्वरूप एवं लीला के विषय में विस्मित कर रखा है। प्रियतम अक्षातीत ने धनी देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान होकर जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। वतन से आईया सखियां बांध के सब होड़, परम धाम से आई सखियों होड़ लगाकर आई थी। यह माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, किंतु परम धाम में की गई शर्त के बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं। यह माया का नशा कैसा है जो परम धाम की आत्माओं को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कोई कोई सखी प्रतिष्ठा के पीछे इतना भाग रही है कि वो अपने निज स्वरूप को भूल गई है। इन्हीं सखियों के लिए कहा गया है कोई सोए रहिया आतन में। ऐसी सखियां जब अपने मूल तन पर आत्म में उठेंगी तो ये पश्चाताप के भावों से भरी होंगी। ऐसी सखियां संसार में ज्ञान द्वारा जाग भी जाती हैं और सूत भी काटने की सुध आ जाती है, तो प्रेम और श्रद्धा समर्पण की कमी के कारण ऊंघाती हुई उठती हैं, वह पश्चाताप करती हैं। जैसे बृह सागर में कहा गया है, हारे वाले अग्नि उठे अंग एर एक अमारते, विमुख विप्रीति कमर कसी हत्या। स्वाद चढ़ियो श्याम द्रोही संग्रामे, विकट बंका की दे अमे असाधार। हे धनी, हमारी हृदय में प्रायश्चित की अग्नि जल रही है। आपसे विमुख होकर हमने अपना इश्क खो दिया, वह माया भी हथियार हाथ में लेकर आपसे युद्ध शुरू कर दिया। ऐसा विद्रोह का स्वाद हमें कैसे लग गया, ऐसा न करने योग्य काम हमने कैसे कर दिया। ऐसी सखियों के लिए ही कहा गया है, सोई रहिया आतन में, उठिया तब उद्माद, दुख पाया तब दिल में, जब सूत आया याद। सूत काटने के माध्यम से जागने लीला की एक झलक दिखाई गई है, जिसमें ज्ञान का चरखा है, श्रद्धा की रुई है, जिससे समर्पण की पूनी तैयार होती है। श्रद्धा और संकल्प के बिना हम सूत नहीं काट सकते, अर्थात जागो और जगाओ का कार्य शुरू नहीं कर सकते। संकल्प के बिना हमें राज्य नहीं मिलेंगे, जबकि हमको तारतम वाणी का प्रकाश मिला, चितवनी का मार्ग मिला, चर्चनी मिली, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प नहीं किया कि हमारे पिया इस मायावी ब्रह्मांड में पुनः आकर मिले हैं। अब हमें इश्क के किए गए वायदे को पूरा करना है। साधक को जब तक अपने साधन रूप फल वृक्ष का पता नहीं होता कि कौन सा वृक्ष फलदायक है, उसके अंदर श्रद्धा समर्पण आएगा कैसे, वो सूत काटेगा कैसे। निज स्वरूप की पहचान किए बिना भव बंधन दिखाई नहीं देते। जागृत बुद्धि के बिना जीव बेसुध हो जाता है। इस जीवाधार जीव की भूल भुलैया में जीव बंधा हुआ है। जब वो किसी को दिखाई नहीं देता तो इससे परे जो परब्रह्म की सत्ता है उसे किस तरह से खोजा या पाया जा सकता है। सच्चे सदगुरु की संगत से जब जीव पहचान कर जाग उठेगा तो संसार की नस्वतता को त्याज्य समझकर छोड़ देगा। जैसे चंद्रगुप्त एक झोपड़ी के में रहने वाला बालक है, उसे चाणक्य जैसा गुरु मिला। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया और कह दिया, तू भारत का सम्राट बनेगा। चंद्रगुप्त सोच रहा है, खाने को तो है नहीं, सम्राट कैसे बनूंगा। इसी प्रकार हम सखियां परम धाम से आई हैं, अपने आप को भूल गई हैं। तारतम्य ज्ञान से पता चला हम कौन है और कहाँ से आई हैं, उनके साथ हमारी क्या निस्बत है। वाणी के द्वारा पुकार पुकार कर पिया हमें समझा रहे हैं, हमें पहचान करवा रहे हैं। श्रद्धा समर्पण रूप सूत हमें काटना पड़ेगा,
जिसमें ईमान भी भरा हो। जब संकल्प शक्ति कम हो जाती है तो एकाग्रता भंग हो जाती है। इंसान अपने मार्ग से तभी भटकता है जब दृढ़ता, आत्मविश्वास, लगन, कटिबद्धता आदि गुण एक साथ न रहकर बिखर जाते हैं। जैसे लोहा एक बेजान टुकड़ा है लेकिन चुंबक की ओर स्वयं खींचा चला जाता है। इसी प्रकार जब तक हमें अपनी शुद्ध नहीं थी, हम भी उस बेजान लोहे के टुकड़े की भांति थे। जब तार तंबाड़ी से पहचान हो गई तो हम राज्य की ओर खींचे चले गए। अपने पिया से हम जा मिले। कुछ ऐसी सखियां हैं जिन्होंने सुहागिन होने का कार्य पूरा किया। वे इस खेल में प्राणेश्वर के प्रेम में रात दिन डूबी रहती हैं। एक लेसी सुख सुल्तान का सोही सुहागिन। कुछ सखियां ऐसी भी है जो दूसरों के डिगे हुए विश्वास को ठीक करा रही है। ऐसी सखियां अपना तो बारीक सूत काट ही रही है, अर्थात पिया को रिझा रही है, दूसरी सखियों का भी तकला संभाल रही है। किसी ने रात दिन जाग कर 1.25 किलो सूत काट लिया। कुछ सखियां ऐसी हैं जो स्वयं तो काटती नहीं, सुंदर साथ में निरर्थक विवाद पैदा करती है। सुंदर साथ को पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। ऐसी सुंदर साथ को पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। सभी सखियां परम धाम से होड़ लगाकर आई थी। देखे माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। वतन से आइया सैया सबे बांध के होड़, तो याद ना आया कछु, इन्हें नींद है दैया सब मोर। माया की इस नींद ने माया से विजय प्राप्त करने की भावना को तोड़ दिया। पिया भी देख रहे हैं, जिन आत्माओं को मैंने खेल देखने भेजा वो वहां जाकर अपनी सुध बुध भूल गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये वापिस आ जाए। धनी कह रहे हैं, मीरा जी कर तुम करो, मैं करूं तुम्हारो जिक्र, तुम आओ अपने अर्श में मुको और नहीं फिकर। ये मेरी परम धाम की सच्ची आत्माओं, अपने अखंड घर परम धाम में अपने सच्चे धनी के पास आ जाओ। इस झूठे संसार से नजर हटाकर अपने अखंड घर को देखो, अपने अखंड तनों को देखो, श्यामा जी के अनुपम शोभा को देखो। अखंड धनी के साथ बिलसने के लिए अखंड श्रृंगार को धारण करो। अपने सच्चे धनी से प्रेम की मीठी मीठी बातें करो। फिर प्रेम से मीठी मीठी बातें उनसे सुनाओ। उनको सच्चे धनी से सच्चा प्रेम हो जाए। अपनी सखियों को ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ जिससे उनको भी धनी से प्रेम हो जाए। साथ जी, आप जागने पर भी खेल क्यों नहीं छोड़ रहे हो? बार बार माया भी सुखों की ओर क्यों दौड़ रहे हो? अब आप निज घर परम धाम में किए गए वायदे को पूरा करो, तभी आत्मा को सुख और शांति मिलेगी और तब ये दिल से स्वप्न हटेगा। अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मोहम्मती कहे मोमिनो, कहो अरस तुम्हारो ठोर, तुम बिना इन अंदर बैठ न सके कोई और। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे पहली बार वो सीख रहे हैं चर्चनी और पहली बार इतनी सुंदर आप व्याख्या करोगे, किसने सोचा था। राज्य की अपार मेहर कुसुम जी, अति सुंदर, इतने आत्मविश्वास के साथ आपने ये जो मंथन करके और हम सब सुंदर साथ को सुख दिया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम जी। इतने सुंदर उदाहरण, इतना सुंदर मंथन, इतनी सुंदर व्याख्या, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमारे पास किरण आंटी भी हैं, 2 शब्द उनसे जरूर सुनेंगे। प्रणाम जी किरण आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना सुंदर वर्णन के बाद में क्या बोलूं। बहुत ही सारी 2-3 प्रकरण हैं। बट पड़ोती नींद को जिन सुहागनिया दई उड़ाए, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी, धनी बुलाई बुलाई। मतलब इस तरह से 2 प्रकरण हैं जिनका पूरा सार हमारी सखी ने इतना प्यारा वर्णन कर दिया, उदाहरण दे दे करके पूरा ही उनके ऊपर वर्णन कर दिया। जो काटने वाली हैं, जो नहीं काट रही, जो दूसरों के चरखे तोड़ रही हैं,
अब उसके ऊपर मैं क्या बोलूं, कि यदि 2 शब्द मैं कहूं तो ये आइया कातन वालियां मीनो मीने रबत कर, किन किन में सूत कातिया सांचा स्नेह धर। अक्सर ये प्रकरण हम बोलते भी हैं, तो यही सारा ये जंबूर है वाणी, जिसे कहा गया कील जब दीवार में लगी होती तो उससे जंबूर एक औजार है, उसको टेढ़ा कील हो तो उसको निकाला जाता है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी की वाणी हमारे जीव को कैसे उठा रही है कि आपको यहाँ जागृत होना है, आप परम धाम से सूत काटने के लिए आए हो। बड़ा रबत करके आई थी आज हम, लेकिन कर क्या रही हैं हम यहाँ पर बैठ करके। हमें ये उसका उदाहरण, पहले जो जमाने में सारी लेडीज जो होती थी आंगन में बैठ जाती थी, चरखा काटने बैठती थी और रबत करती थी, किसने ज्यादा काटा किसने ज्यादा काटा। और कई ऐसी भी होती थी जो दूसरे से बातें उलझाती थी, कई ऐसी होती हैं जो सखियां कहती नहीं 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 हमें सूत काटना है, कितना बारीक काटना है, जितना बारीक सूत काटोगे उतना ही मोल ज्यादा पड़ेगा। अगर हमने मोटा मोटा सूत काटा, जैसे कि आज हम कर ही रहे हैं, मोटा मोटा कर रहे हैं चितवनी, ना श्रद्धा है, ना समर्पण है, ना ज्ञान है, हमारा प्रेम नाम की तो कोई चीज है ही। ज्ञान चलो कुछ आज सबको हो भी रहा है, लेकिन वो श्रद्धा, वो समर्पण आज हमारे अंदर नहीं है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए जो सूत काटा जा रहा है ना, मोटा मोटा सूत काट रहा है, जितना मोटा सूत काटेंगे उसका मोल भी उतना ही पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा सूत बहुत बारीक हो, धनी हमें शाबाशी दे, हम स्वयं भी काटें और दूसरों को भी कटाएं। जैसे कि आप सुंदर साथ लगे हुए हो, सभी मिल करके सूत काटने में तो खुद काट ही रहे हो और हमें भी कटवा रहे हो। तो अच्छी बात यही है कि ये मन जो है एक तकला है, शरीर जो है एक चरखा है, इसमें अदवाइन जो है डोरी है, माल जो है वो सुरता है हमारी। इसको कैसे हमने इस शरीर को चरखा बना करके ज्ञान रूपी चरखे के द्वारा, इस ज्ञान रूपी चरखे के द्वारा ईमान लेकर के आना है। ईमान के बाद हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होगा तो बड़ा बारीक सूत काटा जाएगा। राज्य के सामने जब जाएंगे, शेर काटना है ना, हम तो शेर भी नहीं काट पा रहे, पूनी भी हाथ में नहीं ली, पूनी की कैसे उसमें से डोरी निकालनी वो भी नहीं निकाल पा रहे। आप लोग सभी मिलकर के सूत काट रहे हो और हमें भी सब ने मिलकर के सूत काटना है, खुद भी काटना है और औरों को भी कटाना है। 1.25 शेर तभी सूत काट के जाएंगे, शेर तो अपने लिए, और 25 ग्राम जो है 250 ग्राम हमें तभी फायदा मिलेगा जब दूसरों को भी कटाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर सूत काट के धनी का लेके जाना है, यही बात शायद इसमें बहुत लिखी हुई है। तो इस शरीर को हमें आलस्य की नाव पर सवार नहीं होने देना और इसको चलाते जाना है। ये तो शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसको जितना हम रगड़ सके अच्छी तरह से, इसकी चटनी बनाई सरकार जैसे कहा करते थे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। 2 शब्द मैं यही बोलूंगी। प्रणाम जी। दूसरों के चक्रे ना तोड़े, बल्कि सबको कतवाएं, सब चितवनी करें, करवाएं, चर्चनी सीख और सिखाएं और प्रेम से उसको देखें। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हमने तो ये सूत काटना अपने सतगुरु से सुनते आए, सीखा और अपनी प्यारी दीदियों से, किरण आंटी, किरण दीदी और मीनू दीदी से ही सीखा है। हाल में ही थोड़े ही साल पहले आपका ही आशीर्वाद और आपका ही प्रेम है ये। सुंदर साथ जी, कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर उतना समय कई बार नहीं रहता कि मैं बहुत सारे कॉल्स करके सहूर कर पाऊं। जो भी महाराज जी का पढ़ के या कुछ भी पढ़ के समझ में आता है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। आप गलतियों को सुधारिएगा, हम मेरी गलतियों को सुधारिएगा, हम मिलकर उसको सही करके सही शोभा सबके सामने दिखाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और वो चौपाई नंबर, प्रकरण नंबर 31, चौपाई नंबर 100 है, यदि आप घर में पढ़ना चाहें। प्रकरण 31, चौपाई 100, श्री परिक्रमा ग्रंथ। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम जी, किरण जी, आप ही प्यारा सा जयकारा भी लगाइए। प्रणाम जी।
बोल श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोल सदगुरु महाराज जी की जय। बोल पन्ना धाम की जय। बोल सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी।